नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से सामने निकल कर आ रही है, जहां सिख समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है, जिसके चलते कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल आपको बताते चले, यह पूरा प्रकरण जनपद की जसपुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें विधानसभा के अलग अलग गांव से पहुंचे सिख समाज के लोगों ने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी नेता आशीष नेगी द्वारा कथित विवादित बयान से आक्रोश व्यक्त कर उसके खिलाफ वरिष्ठ उप निरीक्षक भोपाल रामपोरी को एक पत्र सौंपा है और पुलिस प्रशासन एवं प्रदेश सरकार से आशीष नेगी पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही चेताया है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो तराई का संपूर्ण सिख समाज एकजुट होकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। यूकेडी के नेता हैं आशीष नेगी जी, उन्होंने कुछ जो बोला है सोशल मीडिया पे, बयानबाजी की है और भी मीडिया पे कि ब्लू स्टार ऑपरेशन में जो इनकी रेजिमेंट थी, गढ़वाल रेजिमेंट भी शामिल थी, कि हमने आपके घर में घुसकर भी ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप ये क्या सोचते हैं कि पहाड़ में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो एक उकसाने की, एक समाज को स्पेसिफिकली टारगेट करके सिख समाज को उकसाने की कोशिश की गई है। तो उसके जवाब में हमने ज्ञापन दिया है कि हमने भाई ये जो पेन रखी हैं, ये कोई हमने दाल सब्जी काटने के लिए नहीं रखी हुई, ये हमें भी चलानी आती हैं। और रही बात, वो एक इतना शर्मनाक धब्बा है हिंदुस्तान के इतिहास पे, जिसकी अभी तक कांग्रेस के सबसे बड़े जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी माफ़ी मांग चुके हैं। हालांकि वो भावनात्मक माफ़ी नहीं थी, भले ही उनके गुनाहगारों को सज़ा ना मिली हो, लेकिन अपने ही देश के शरणार्थियों पे गोलियां टैंकें चलवाना, वो कोई बहुत सराहनीय कार्य तो हुआ नहीं था। तो बहुत आपने कोई निहत्तों पे गोलियां चला के, बहुत ही आपकी रेजिमेंट ने कोई झंडे तो गाड़े नहीं थे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आप इतने तगड़े सेनानी हैं, तो मैदान में जाएं, आप फौज में भर्ती हों, उधर जाके अपना बाहुबल दिखाएं आप जाके। तो अगर इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं, इस पर सरकार रोकथाम नहीं लगाएगी, ऐसे लोगों पे लगाम नहीं कसेगी, तो हमें मजबूरन जो है फिर अपने स्तर पे कार्रवाई खालसे को करनी पड़ती है। तो फिर बाद में ये रोने लग जाते हैं कि भाई इनके शस्त्र जब्त कराओ, ये शस्त्र क्यों लेके घूमते हैं। फिर आ जाते हैं कि ये आत्मरक्षा के लिए ये तलवारें क्यों निकाले फिर रहे हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि अभी तक उत्तराखंड का तराई का सिख समुदाय इसीलिए नहीं गया था कि वो शांति चाहता है, और अगर हम शांति ना चाहते होते तो अब तक हम वहाँ पे पहुँच चुके होते। तो लल्लन, तुम ऊपर ही कहीं पहुँच गए होते पहाड़ों में। तो जो रेजिमेंट की आप बात कर रहे हो, उनके साथ ही आपका भी नाम चिपका दिया जाता, ठीक है। तो सोच समझ के बयान दीजिए कीजिए, सोच समझ के बोलिया कीजिए। अच्छी खासी जो चल रही है जीवन शैली यहाँ पर आम लोगों की, उसमें विघ्न अपनी राजनीति, टुच्ची राजनीति के चक्कर में आप वो जीवन शैली को ख़राब ना करें। क्योंकि उत्तराखंड का जो ज़्यादातर पर्यटन पे, व्यवसाय पे, उस पे ही व्यवसाय सबका टिका हुआ है, पहाड़ों वालों का। तो वो पर्यटकों को डराने और ये माहौल ख़राब करने की राजनीति ना करें। बस इतनी सी दरख्वास्त है हमारी। क्रांति दल के नेता आशीष नेगी ने जो सिखों के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ आज जसपुर कोतवाली में हमने तहरीर दी है कि उसके ऊपर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने 1984 की घटना को, उल्टी सीधी बातें उसमें की गई हैं। जिन्होंने उस समय घटना की है, उनका भी हाल देखिए क्या हुआ है, वो भी बख्शे नहीं गए हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इसके ऊपर उचित कार्रवाई सरकार भी करे, और पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई भी अपशब्द टिप्पणी ना की जाए। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तराई क्षेत्र पूरा एकजुट होकर आंदोलन करेंगे, डट के इसका विरोध करेंगे।